बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के चीन दौरे को लेकर अब बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। एक पत्रकार ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री चीन आर्थिक मदद मांगने गए थे। इस सवाल पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान का जवाब अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, कोई भी प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के पास भीख का कटोरा लेकर नहीं जाता। आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा? चीन के दौरे में क्या क्या हासिल हुआ और इसका भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया पर क्या असर पड़ सकता है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। दरअसल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान हाल ही में चीन के आधिकारिक दौरे पर गए थे। इस दौरान उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और शीर्ष नेतृत्व से हुई। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी सहयोग, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक विकास सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे के दौरान कई समझौते और सहयोग तंत्र पर सहमति बनी, जबकि चीन ने कुछ प्रमुख परियोजनाओं और आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई। चीन दौरे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या प्रधानमंत्री चीन से पैसा लेने या आर्थिक सहायता मांगने गए थे। यही सवाल विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को नागवारा गुजरा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री किसी देश में भीख का कटोरा लेकर नहीं जाते। ऐसे सवाल हमारे देश का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि विदेश यात्राओं का उद्देश्य रणनीतिक संबंध मजबूत करना, निवेश आकर्षित करना और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना होता है, ना कि किसी के सामने हाथ फैलाना। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन और बांग्लादेश के बीच व्यापार बढ़ने पर चर्चा हुई। बांग्लादेश के निर्यात को चीन में बढ़ाने की बात हुई। औद्योगिक निवेश पर जोर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को गति देने पर सहमति बनी। तेस्ता नदी और अन्य विकास परियोजनाओं पर सहयोग बढ़ाने की भी बात की गई। आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश हुई। अब हम जानते हैं कि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये दौरा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन और बांग्लादेश के बीच बढ़ती रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी पर भी भारत की करीबी नजर रखे हुए हैं। हालांकि अभी इस यात्रा को लेकर भारत सरकार की ओर से कोई और आधिकारिक आपत्ति सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या विदेश मंत्री का बयान सही था या फिर पत्रकार का सवाल जायज था? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।